नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं बजाज ऑटो के बारे में। इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और प्रॉफिट में 53% वाई गिरावट देखने को मिले, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 53% प्रॉफिट गिर चुका है। तो कितना शेयर टूट सकता है, लेवल्स और टारगेट्स क्या हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं बजाज ऑटो का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2985 रुपीज़, जो कि 0.63% नीचे। अगर बात करें 52 वीक लो के बारे में तो वो है 1788 रुपीज़ और 52 वीक हाई है 3315 रुपीज़। तो आप देख पाएंगे बीच में ही खड़ा है। 52 वीक लो और 52 वीक हाई के बीचों बीच हमें बजाज ऑटो दिखाई देता है। टेक्निकल रेटिंग की बात करें तो टेक्निकल रेटिंग यहाँ पर वेरी बुलिश बता रहे हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो मार्केट कैप है 86,000 करोड़ के आसपास की। पी रेशियो है 16.94, जबकि इंडस्ट्री का पी है 17.51। अगर देखें तो प्राइस टू बुक रेशियो है 4.34। डिविडेंड भी काफी शानदार है, 4.02% की स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड यहां पर दिखाई देती है। और डिलीवरेबल्स की बात करें तो 20.22% की डिलीवरी हमें दिखाई देती है। तो अब चलिए देखते हैं इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। वाले हैं बजाज ऑटो के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज़ इन करोड़ में दिए गए हैं। तो आप सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्स के बारे में, कितना सेल्स हुआ है। तो आप देख पाएंगे सेल्स जो हुआ है इस क्वार्टर का वो है 4,43,000 के आसपास का, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही था पिछले क्वार्टर और पिछले साल में भी। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो अच्छी खासी गिरावट हमें दिखाई दे रही है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी कोई सिचुएशन अच्छी नहीं है, वहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट दिखाई देती है। रफली बात करें तो 60% से भी ज़्यादा की गिरावट सेल्स में हमें दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर बात करें यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि नेट प्रॉफिट जो निकल कर आता है वो है 528 करोड़ का, जो कि था 1310 करोड़ पिछले क्वार्टर में। पिछले साल यही था नंबर 1125 करोड़ के आसपास का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें 53% की स्ट्रॉन्ग गिरावट हमें दिखाई देती है। अच्छी खासी गिरावट, हमें भारी गिरावट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। आपको पता ही होगा ऑटो इंडस्ट्री में अच्छी खासी रिवाइवल हमें देखने को मिल रही है। एटलीस्ट शेयर्स में तो हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल चुकी है। जो मार्च के लोस थे उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर हमें शेयर्स ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें भी खास करके ऑटो सेक्टर में जो फोकस बना हुआ है वो खास करके है टू व्हीलर्स पर, और साथ ही साथ फार्म इक्विपमेंट सेक्टर यानी कि जो ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनी है उनमें, और टू व्हीलर्स की कंपनी में ज़्यादा फोकस बनाया गया है। आगे आने वाला समय इनके लिए अच्छा हो सकता है ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा जो पहले का टाइम था जहाँ पर कोरोना वायरस नहीं था, तब काफ़ी लोग गाड़ियाँ लेना अवॉइड करते थे, क्योंकि गाड़ी पे खर्चा आता है, मेंटेनेंस आता है, इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। उससे लोग ओला या फिर उबर जैसी कोई टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, टैक्सी सर्विसेज को यूज़ करना प्रेफर कर रहे थे। लेकिन आपको पता ही होगा काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ चुका है, और इसी की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में अगर लोग गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो कम से कम टू व्हीलर तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। तो टू व्हीलर का सेल्स हमें आगे आने वाले समय में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। उसकी वजह से हमें बजाज ऑटो और हीरो मोटर कप दोनों पे अच्छा खासा फोकस बनता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ फार्मर बेस्ड यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना फर्क नहीं पड़ा है, तो ट्रैक्टर्स पे भी अच्छा खासा फोकस बन सकता है, और उसी के कारण ऑटो सेक्टर में अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर बजाज ऑटो में कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 1800 के आसपास के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई दी है, 3000 के आसपास शेयर ऑलरेडी पहुंच चुका है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 45.46। आप देख पाएंगे काफ़ी समय से यहाँ पर हमें वीकनेस साफ साफ नजर आ रही है। अगर बात करें RSI के नंबर के बारे में तो RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 65.11। अब देख पाएंगे RSI का नंबर फिलहाल अभी भी स्ट्रांग ही दिखाई दे रहा है, और एक ही जोन में RSI का नंबर काफ़ी समय से ट्रेड करता हुआ नजर आता है। MACD के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप देख पाएंगे MACD में जो सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, काफ़ी समय से यहाँ पर जुलाई के स्टार्टिंग से भी पहले से यहाँ पर कन्फ्यूजन का माहौल बना हुआ है। कोई भी क्रॉस ओवर ज़्यादा लंबा टिकता नहीं है। अगर बुलिश होता है तो बुलिश थोड़ी दिन चलता है और वापस बियरिश देखने को मिलता है, और अगर बियरिश होता है तो वापस हमें बुलिश क्रॉस ओवर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ही साफ साफ दिखाई देता है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे काफ़ी समय से बॉलिंजर बैंड के मीडियन के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वापस तेजी दिखा रहा है। काफ़ी समय से बॉलिंजर बैंड
के लोअर बैंड के आसपास आया ही नहीं है, मीडियन के पास सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेज़ी दिखाता है, और अपर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस लेता है, वापस मीडियन पे आता है। ऐसी ही यहाँ पर सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। करंट सिचुएशन में ये अपने अपर बैंड के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपर बैंड 3017 का लेवल है, मीडियन जो है वो है 2900 का लेवल, लोअर बैंड जो है वो है 2789 का लेवल। अब देख लेते हैं इसमें पिवट पॉइंट्स में क्या सिचुएशन बनी हुई है। पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 2805 का लेवल। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर 3000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। शेयर में कभी भी उसके ऊपर हमें फिलहाल क्लोजिंग देखने को नहीं मिल रही है। जब भी ऊपर जाता है तो वापस हमें गिरावट देखने को मिल रही है, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। अगर ये लेवल तोड़ना है, अगर यहाँ पर ये सस्टेन होता है तो उसके बाद ही तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई दिखाई दे सकती है, और आगे के लेवल के आगे के जो रेजिस्टेंस दिखाई दे सकते हैं वो है 3175 के रेजिस्टेंस। नीचे के लेवल्स के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। 2630 का लेवल और साथ ही साथ 2435 का लेवल भी यहाँ पर दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो आप देख पाएंगे इसने धमाकेदार मूवमेंट हमें बना कर दी है। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं। लेकिन आपको पता ही होगा 2018 के बाद हमें ऑटो सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही, लेकिन कंपैरेटिवली बजाज ऑटो में बहुत ही कम गिरावट देखने को मिल रही थी। अगर हम कोविड का इशू हटा दे तो ये एक ही जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, कोई भारी गिरावट हमें इसमें देखने को नहीं मिल रही थी, जबकि ऑटो सेक्टर काफ़ी ज़्यादा नीचे आता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन कोविड की वजह से शेयर काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया था, 2000 के भी नीचे चला गया था, लेकिन रिकवरी भी फास्ट देखने को मिल रही है और 3000 के आसपास ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। 50% ये अप ऑलरेडी हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं इसमें पोजीशंस के बारे में। आपने यहाँ पर ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी फिलहाल लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, टू व्हीलर में वन ऑफ द मार्केट लीडर है। तो यहाँ पर मैं आपको सेल करने को, लॉस बुक करने को तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कीजिए, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेश बाय के बारे में। तो मेरा मानना है जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है वो 2700 से 2800 के लेवल के आसपास का वेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ही मोस्ट ऑफ द हमें मूविंग एवरेजेस दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो 200 डेज का हो, 100 डेज का हो या 50 डेज का हो। तो यहाँ पर आप वॉच आउट कर सकते हैं, जो कि 2700 से 2800 के आसपास का लेवल। हमने रिजल्ट्स भी देखे, रिजल्ट्स में हमें थोड़ी सी गिरावट तो दिख रही दी है, 50% हमें प्रॉफिट भी नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मार्केट का ऐसा कहना है कि जो एक्सपेक्ट किया गया था उससे बेहतर ही रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और आपको भी पता है मार्केट का फिलहाल बिल्कुल भी मूड नहीं है गिरने का, यहाँ पर तेजी बरकरार है, मार्केट में तेजी बरकरार रहेगी, ऐसा ही हमें फिलहाल सिचुएशन ऐसी ही नजर आती है। तो यहाँ पर कोई भारी गिरावट आगे आने वाले 5-10 दिनों में दिखाई दे जाएगी, ऐसा मुझे कम ही लगता है। तो यहाँ पर जो 2700 से 2800 का लेवल है वो एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो लोग वेट करना चाहते हैं, जो पेशेंट इन्वेस्टर हैं, उनके लिए 2500 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है, क्योंकि स्टॉक ने पहले भी वहाँ पर सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेज़ी भी दिखाई दी। तो 2500 के आसपास के लेवल पर आप वॉच आउट रख सकते हैं। 2500 से 2600 के आसपास कहीं पर भी आपको दिखाई देता है तो वेट करने वाले कंजर्वेटिव इन्वेस्टर यहाँ पर पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो लेवल्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन कौन से लेवल पर लेना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, लेना है या नहीं लेना है, ये तो आपका डिसीजन रहेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।